नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि देश की थल सेना और नौसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। योजना के अंतर्गत थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। 4 साल बाद हम इनमें से 25% तक अग्निवीरों को उनकी योग्यता, इच्छा और फिटनेस के आधार पर नियमित किया जाएगा। शेष 75% अग्निवीर 11 से 12 लाख रुपए के सेवा निधि पैकेज के अधिकारी होंगे। दूसरा करियर शुरू करने के लिए उन्हें योग्यता प्रमाण पत्र और बैंक ऋण भी दिए जाएंगे। भर्ती 90 दिन में शुरू हो जाएगी और अग्निवीर पुरस्कार, पदक और बीमा के भी हकदार होंगे। पहले 4 साल में सैनिकों को 30 से 40 हजार रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। देश भर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने इस रोक को असरदार बनाने के लिए ऐप बनाया है। अगर कहीं भी सिंगल यूज प्लास्टिक का स्टॉक या बेचते देखते हैं तो फोटो खींचकर इस ऐप पर डाल सकते हैं। ऐप पर फोटो और शिकायत डालते ही स्थानीय स्वायत्त शासन निकाय सक्रिय हो जाएगी और संबंधित स्थान पर कार्रवाई करेगी। अगर निकाय कार्रवाई नहीं करती है तो यह शिकायत अपने आप राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग के पास पहुंच जाएगी। अगर राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी कार्रवाई करवाने में नाकाम रहता है तो यह शिकायत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के पास पहुंच जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल संबंधित संस्था, फर्म, फैक्ट्री और दुकान फर्म के खिलाफ कार्यवाही करवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक कल हैदराबाद में शुरू हुई। कार्यकारी समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और 340 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल सुबह पार्टी पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी 2 दिवसीय बैठक के सभी सत्रों में शामिल होंगे। पार्टी की प्रमुख निर्णय लेने वाली निकाय की 2 दिवसीय बैठक में पार्टी को विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में और मजबूत करने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा शतरंज खेल को बढ़ावा देने, जागरूकता लाने तथा आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने के उद्देश्य से भारत में पहली बार 44वीं शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले देश के 75 शहरों से गुजरेगी। सोमवार 4 जुलाई को चेस मशाल रिले भोपाल पहुंचेगी। ओलंपियाड मशाल रविवार की शाम को गोवा से इंदौर पहुंचकर उज्जैन के लिए प्रस्थान करेगी। ओलंपियाड मशाल रिले उज्जैन के महाकाल मंदिर एवं शहर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण भी करेगी। सोमवार को चेस ओलंपियाड मशाल रिले इंदौर स्थित IPS अकेडमी पहुंचेगी। इंदौर में मशाल रिले लालबाग पैलेस सहित शहर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण करते हुए भोपाल के लिए रवाना होगी। भोपाल में TT नगर स्टेडियम में होने वाले भव्य कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ओलंपियाड चेस मशाल रिले का स्वागत करेंगी। इसी दिन मशाल सांची के लिए प्रस्थान करेगी। सांची से ओलंपियाड मशाल रिले झांसी के लिए रवाना होगी। उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई से 10 अगस्त तक भारत में शतरंज ओलंपियाड होने जा रहा है। चेन्नई के महाबलीपुरम में होने वाले शतरंज ओलंपियाड में 188 देशों के लगभग 2000 खिलाड़ी सह और मात के खेल का प्रदर्शन करेंगे। मणिपुर में हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस घटना में अब तक 34 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक 18 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है। सेना के मुताबिक अभी भी 43 टेरिटोरियल आर्मी के जवान और 35 से ज्यादा नागरिक लापता हैं। आपको बता दें कि नोने प्रांत में रेलवे निर्माण स्थल पर गुरुवार तड़के हुए भूस्खलन में कई लोग चपेट में आ गए थे। भूस्खलन की यह घटना हफ्तों तक चली बारिश की वजह से हुई। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि 5 मतदान केंद्रों में मतदान दूषित होने के कारण पुनर्मतदान के आदेश दिए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर 1 जुलाई को हुई मतदान को शून्य घोषित कर दिया गया है।
छतरपुर जिले की जनपद पंचायत बड़ा मलहरा की ग्राम पंचायत धनगुआ के मतदान केंद्र 114, रीवा जिले की जनपद पंचायत रीवा की ग्राम पंचायत पड़िया में मतदान केंद्र 115, शहडोल जिले की जनपद पंचायत जयसिंह नगर के मतदान केंद्र 239, महुआ टोला में पुनर्मतदान 4 जुलाई को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। उल्लेखनीय है कि भिंड जिले की जनपद पंचायत भिंड के मतदान केंद्र 125 प्राथमिक शाला भवन कक्ष 2 नईगढ़ी एवं मतदान केंद्र 126 प्राथमिक शाला भवन 3 नईगढ़ी में 3 जुलाई को मतदान कराने के आदेश 1 जुलाई को ही दिए जा चुके हैं। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के दूसरे चरण में सभी 106 विकास खंडों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। कुल 80% अनुमानित अंतिम मतदान हुआ। इनमें 80% महिला, 81% पुरुष और 13% अन्य मतदाता हैं। सर्वाधिक मतदान 90.4% जिला राजगढ़ में हुआ है। सबसे कम मतदान 66.5% जिला भिंड में हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 8 जुलाई को होगा। मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों को भारी भरकम बैग के वजन से राहत दिलाने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी जिलों के कलेक्टर को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है और मानकों का पालन करने को कहा है। आयोग का कहना है कि सरकारी स्कूलों के मुकाबले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बस्तों का बोझ ज्यादा भारी होता है। साथ ही प्राइवेट स्कूल निर्धारित पाठ्यक्रम का अनुपालन नहीं करते और निजी प्रकाशकों की पुस्तकें पढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तकों को मासिक शिक्षण योजना के आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए। साथ ही बच्चों की स्कूली बस्तों का बोझ उनके कुल शारीरिक वजन का 10% होना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता की अमृत महोत्सव वर्षगांठ 15 अगस्त को समाप्त हो रही है। इस पृष्ठभूमि में 11 से 17 अगस्त यानी 7 दिन पूरे मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। बता दें कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे जश्न के लिए केंद्र सरकार ने हर घर झंडा अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 15 जून को कहा था कि अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से भाग लेने के लिए अपील की जा रही है। केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार देशभक्ति को बढ़ावा देने और देश से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए यह अहम अभियान शुरू किया जा रहा है। जबलपुर हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि वैधानिक रूप से केंद्रीय अधिकारी व कर्मचारी निकाय चुनाव में ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं है, लिहाजा आगे की तारीखों में इनकी चुनाव ड्यूटी न लगाई जाए। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग केंद्रीय कर्मियों व अधिकारियों के स्थान पर राज्य सरकार के कर्मियों व अफसरों की चुनाव ड्यूटी लगाने हेतु स्वतंत्र हैं। भोपाल नगर निगम द्वारा 2016 में चिन्हित की गई अवैध कॉलोनियों से विकास शुल्क वसूलने से पहले संबंधित कॉलोनी काटने वाले बिल्डर्स, रहवासी समिति और अन्य जिम्मेदारों की जानकारी नहीं है। ऐसे बिल्डरों के खिलाफ नगर निगम सख्त कार्यवाही करेगा। निगम अधिकारियों ने एक शिकायती आवेदन देकर संबंधित थानों को FIR दर्ज करने को कहा है। ऐसे 200 बिल्डरों की सूची थानों को सौंपी गई है। जानकारी के अनुसार कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया ने निगम को निर्देशित किया है कि अवैध तौर पर बसाई जा रही कॉलोनियों के खिलाफ FIR की कार्यवाही की जाए। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण 40 से ज्यादा बाघ और 249 प्रजाति के पक्षियों को अपने में समेटे रातापानी अभयारण्य का 47वां स्थापना दिवस कल भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया। उल्लेखनीय है कि रातापानी अभयारण्य की स्थापना 2 जुलाई 1956 को हुई थी। और अब पेश है मौसम का हाल। गुजरात और राजस्थान में शुक्रवार से जारी बारिश के साथ दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में पहुंच गया है। मानसून ने 8 जुलाई की सामान्य तिथि से 6 दिन पहले ही पूरे देश में दस्तक दी है। मौसम विभाग ने बताया 1 जून की सामान्य तिथि से 3 दिन पहले 29 मई को मानसून की शुरुआत केरल में हुई थी। अभी तक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए अहम मानसून की प्रगति सुस्त रही है। देश में शनिवार तक बारिश में 5% की कमी दर्ज की गई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जुलाई में देश भर में अच्छी बारिश होने का अनुमान है।
मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 5 वेदर सिस्टम एक्टिव होने से मानसून एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में भी मानसूनी हलचल तेज हुई है। इसके असर से 5 जुलाई से पूर्वी मध्य प्रदेश एवं 7 जुलाई से पश्चिमी मध्य प्रदेश में झमाझम वर्षा का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को रीवा और शहडोल संभाग के साथ कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर और छतरपुर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल, शहडोल और रीवा संभागों के साथ डिंडौरी, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, देवास, खंडवा, शाजापुर और गुना में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले के पौंडी उपथाना के पिथौराबाद गांव में झमाझम बारिश के बीच खेत में काम कर रहे युवक पर आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबलपुर स्थित ग्राम पोला मझौली में मतदान ड्यूटी से लौट रहे कर्मचारियों की कार खाई में गिर गई। हादसे में 2 कर्मचारी घायल हो गए। शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीच से निकलते 4 लेन राजमार्ग पर सतनवाड़ा रेंज क्षेत्र में शनिवार सुबह को अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत हो गई। सिवनी जिले के धनौरा थाना अंतर्गत पल्ला गांव में शनिवार सुबह खेत में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।